सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे वो क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं जिनके अंदर सभी के सभी क्वेश्चंस हमारे वर्ड प्रॉब्लम वाले होने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा होगा और आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। और ऐसे क्वेश्चंस में आप सभी है ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हो, और मैं आपको है ना इस तरीके से समझाऊंगा क्वेश्चंस को कि आप 100% आप क्वेश्चन को फेस कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 और वन नंबर इज मोर देन वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। क्वेश्चन दोबारा देखो, सिंपली सबसे अच्छा तरीका आपको यहां पर क्या फॉलो करना है कि भाई जो भी क्वेश्चन दिया है ना उसे अच्छे से पढ़ो, डीपली पढ़ो, आराम से पढ़ो। तो सिंपली देखो क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर से 26। तो दिमाग लगाओ कि भाई कौन से दो नंबर्स है जिनका अंतर, जिनका डिफरेंस 26 है। तो वो दो नंबर पता लगाओ पहले। तो मैथ्स के अंदर इसका मतलब हमें वो दोनों नंबर नहीं पता, और जब हमें मैथ्स के अंदर कोई भी दो नंबर नहीं पता होता तो हम इसे लेट कर लेते हैं क्या, x और y। तो सिंपली फर्स्ट नंबर इज x और सेकंड नंबर इज y। तो यहां पर लिखेंगे आंसर कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर इज x, फर्स्ट नंबर इज x और जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा हमारा, इक्वल टू y होगा। अब क्या करना है, दोनों का अंतर यानी कि जो डिफरेंस है वो कितना 26 है। और याद रखना जब भी डिफरेंस आता है तब हम माइनस करेंगे, यानी कि x और y का जो डिफरेंस है ना इसमें से इसे माइनस करेंगे तो अंतर कितना आता है, 26 का अंतर आता है। x माइनस वाई का जो अंतर है 26, दोनों नंबर्स का जो अंतर है 26 है, वो सॉरी डिफरेंस है वो कितना है 26 है। यानी कि इक्वेशन बनी, ध्यान से देखना, x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 26 है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, वन नंबर इज 3 टाइम्स इन द अदर, यानी कि एक जो नंबर है ना वो दूसरे नंबर से 3 गुना है। तो वो कौन सा नंबर, ये तो हमें भी नहीं पता, नहीं आपको नहीं मुझे पता। तो सिंपली किसी भी एक नंबर को, माना जो x है ना वो जो है 3 टाइम्स है, y का 3 गुना है कौन, x। कोई भी मान लो आप y बराबर 3x लिख सकते थे, यानी कि क्या हुआ, एक नंबर ये वाला दूसरे नंबर के 3 गुना है, 3 टाइम्स है। बन गई एक और इक्वेशन, यानी कि x बराबर 3y हो गया। तो अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर सिंपली कि हमें इतना पता चला कि जो x की वैल्यू है ना वो 3y के बराबर है, यानी कि जहां भी दूसरी इक्वेशन के अंदर हमें क्या दिखेगा, x दिखेगा, वहां क्या लिख सकते हैं, 3y लिख सकते हैं। तो सिंपली हम देखो क्या करेंगे, यहां क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 26 और हमें x की वैल्यू कितनी पता है 3y, यानी कि इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 3y। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y में से 1y माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2y बचेगा, यानी कि यहां गया 2y इक्वल टू 26, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, y इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि जो पहला नंबर था ये हमारा y था, सेकंड नंबर वो कितना था 13 था। अब हमें फर्स्ट नंबर भी तो पता लगाना है, यानी कि ये भी तो पता लगाना है। तो ये कितना था, यहीं पर देखो x इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 13, सॉरी कितनी है 13, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ गया 39। क्लियर हुआ, यानी कि पहला नंबर कितना था हमारा 39 था और दूसरा नंबर कितना था हमारा यहाँ पर 13 था। और क्या बोला था, दोनों का डिफरेंस कितना यहाँ था 26। तो देख लो 39 में से 13 माइनस करके देख लो तो कितना आएगा, 9 में से 3 गए 6 और 3 में से यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। समझ आ गया, देख लो दोनों का अंतर कितना है 26 है ना, यही तो बोला था। क्लियर हुआ, और 3 गुना देखो 3, y कितना आया 13, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, तो 3 गुणा भी हो गया और अंतर दोनों का 26 भी हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, साथ ही जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिए। क्लियर, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट भी हमारा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो आपको मजा आएगा कि द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। तो सिंपली क्या बोला कि भाई यहां पर 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, और हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे कौन से एंगल होते हैं, तो वो एंगल जो हमारे क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, और जिनका सम क्या होता था आपका 90 डिग्री होता था उन्हें हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते थे। तो सिंपली सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पर क्या है 2 नंबर्स है सप्लीमेंट्री, 2 नंबर्स कौन कौन से नहीं पता, और मैंने क्या बताया कि जो नहीं पता होता उसमें एक को x और दूसरे को y मान लो। तो सिंपली हम कहेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट
फर्स्ट नंबर इज x हो गया और सेकंड नंबर हमारा कितना होगा, सेकंड नंबर इज y होगा। दोनों का जो सम है x प्लस वाई तो कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स का जो सम है वो 180 डिग्री है, तो हम यहां पर दोनों का सम कर देते हैं यानी कि जोड़ देते हैं, कितना होता है 180 डिग्री होता है। समझ आया, इक्वेशन बन गई हमारी पहली। आगे क्या कह रहा था कि x इज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो स्मॉलर नंबर है उसे हमने क्या है 18 बढ़ा दिया, तो माना कि भाई ये रहा आपका नंबर, ठीक है, इसे कितना कर दिया, दूसरे से 18 बढ़ा दीजिए, तो हमारी दूसरी इक्वेशन भी बन गई कि जो x है ना वो किसके बराबर आ गया, y प्लस 18 के बराबर आ गया। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को यानी कि x को, इसको हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सिंपली देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, जहां पर हमें x की वैल्यू क्या पता है, y प्लस 18 पता है, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 18 लिख सकते हैं। सिंपली इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, y प्लस वाई 1y कितना होगा 2y, तो ये क्या हो गया 2y प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। ये 18 कांस्टेंट क्या है हमारा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट दूसरी साइड जाकर के ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी अचर, ये भी अचर, ये प्लस से दूसरी साइड जाके माइनस होगा, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस में 18, 2y इक्वल टू कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 6, यानी कि ये बच गया हमारा 10 में से 8 गए 2 है ना, तो 162 बचा, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, y इक्वल टू 162 डिवाइड में 2 कट करेंगे, ये आ गया 81, यानी कि भाई ये हुआ कि हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई 81 आ गई। क्लियर हुआ होगा सॉल्व करते हुए। अब जब एक वैल्यू निकल के आ जाती है तो उसे दूसरे के अंदर यानी कि x निकालना है, जो x था वो बराबर था किसके, y प्लस 18 के, जिसमें मुझे y की वैल्यू क्या पता है आपकी, y की वैल्यू हमें कितनी पता है 81 प्लस 18, प्लस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पर है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 99, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया होगा है ना। बढ़ते हैं इसके साथ ही इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।